स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 रीचिंग थ्रू डिवोशन. दिस इज द हिस्ट्री chapter 9. Today we will read the next topic of this chapter, Bhakti movement in Maharashtra. In the region of Maharashtra, Bhakti movement spread from the 13th to 17th century. महाराष्ट्र रीजन में जो भक्ति मूवमेंट है वो लगभग 13 से लेकर 17 सेंचुरी तक काफ़ी स्प्रेड हुआ. बहुत सारे भक्ति सेंट्स हुए. यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र के भक्ति सेंट्स हैं. भक्ति सेंट्स लाइक नामदेव, एकनाथ, तुकाराम एंड जानेश्वर्स कंपोज सिंपल भक्ति सॉन्ग इन मराठी. इन्होंने जो है सिंपल भक्ति सॉन्ग जो बनाए वो मराठी लैंग्वेज में बनाए. दीज भक्ति सेंट वर्शिप form of Lord Vishnu called Vitthal and believe that God resides in the heart of all people of all castes and classes and can be reached through selfless devotion. ये जो भक्ति सेंट्स थे ये लॉर्ड विष्णु की पूजा किया करते थे. मराठी लैंग्वेज में गॉड विष्णु को विट्ठल कहा जाता है. ये गॉड विष्णु जी में बिलीव करते थे और इनका ये मानना था, ये विश्वास करते थे कि जो गॉड है वो हर मनुष्य के हार्ट में, दिल में रहता है. वो किसी कास्ट या किसी क्लास के भेदभाव को नहीं देखता. तो हमें जिसे गॉड तक पहुंचना है या भक्ति करनी है उसको निस्वार्थ रूप से डिवोशन त्याग करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए. These saints poets rejected all kind of rituals. ये जितने भी संत थे, पोएट थे, इन्होंने हर तरीके की रिवाजों, परंपराओं का विरोध किया, रिजेक्ट कर दिया. They believed in selflessly serving of their fellow human being and in sharing the pains of other. ये विश्वास करते थे कि निस्वार्थ भाव से ह्यूमन बीइंग को सेवा करनी चाहिए और उनके दर्द को, उनका कोई दुख है उसे बांटना चाहिए. Some other categories of bhakti saint like नाथपंथीस और सिद्धाचार्यीस एंड योगीज और भी ये सब सेंट्स हैं भक्ति सॉन्ग के. स्पोक अबाउट रिनाउंसिंग और गिविंग अप द वर्ल्ड. इन्होंने भी पूरे वर्ल्ड में अपने विचारों को फैलाया. They believe that whom we call God is a formless ultimate reality and one can connect with this universal power through meditation, yogasana and breathing exercise. इनका विश्वास था कि जो भी गॉड से जुड़ना चाहता है उसे इस सच्चाई को जान लेना चाहिए कि गॉड जो है वो यूनिवर्सल पावर से ही कनेक्ट हो सकता है और ये यूनिवर्सल पावर है ध्यान करना, योगासन करना और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना. They believe that these practice disciplines our mind and body and help us to reach out and connect to the ultimate reality. उनका मानना था कि ये जो बिलीव है, ये जो प्रैक्टिस है योगासन की, ब्रीथ की, मेडिटेशन की, ये हमें कनेक्ट करता है सच्चाई से. ये जो भक्ति सेंट है ये लोग भी हर प्रकार की रिचुअल्स और सेरेमनीज को रिजेक्ट करते थे. ठीक है, ये इनसाइड स्टोरी जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है ये आप ज़रूर पढ़िए. जैसे कि नामदेव के बारे में बताया कि वो बहुत ही फेमस पोएट थे, वो डिवोशनल सॉन्ग गाते थे. पहले एक टेलर थे जो संत बन गए थे और उन्होंने मराठी में जो है स्पिरिट ऑफ लव और डिवोशन टू गॉड जो है वो लिखा था. फिर भक्ति सेंट्स इन नॉर्थ इंडिया. इन नॉर्थ इंडिया भक्ति मूवमेंट स्प्रेड आफ्टर 13th century by great saints like कबीर, नानक, तुलसीदास, सूरदास, रविदास एंड मीराबाई. ये जो हैं ये भक्ति सेंट नॉर्थ इंडिया में 13th सेंचुरी में आया. ये जो भक्ति सेंट्स के नेम है ये नॉर्थ इंडिया के हैं. आपने इनके नाम भी अपने एरिया में सुने होंगे क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया में ही रहते हैं. Among those who were the most critical of the unjust social order and the caste system and tried to promote Hindu-Muslim unity, the name of Kabir and Nanak stand out. इन सब में जो कबीर और नानक जी हैं वो ऐसे पोएट थे जिन्होंने बहुत ही क्रिटिकल सोशल इशू पे लिखा था और उसके बारे में लोगों को ज्ञान दिया था. वो था कास्ट सिस्टम और इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी यानी एकता पर भी काफ़ी प्रमोट किया. तुलसीदास एंड सूरदास वर ऑल्सो भक्ति सेंट. तुलसीदास और सूरदास जी भी भक्ति सेंट थे. तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी अवधी में और द लैंग्वेज स्पोकन इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश. ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में अवधी लैंग्वेज बोली जाती है. तो इन्होंने रामचरितमानस जो है जो श्री राम जी के जीवन चरित्र पर आधारित है उसे अवधी में लिखा. थ्रू दिस वर्क ही एक्सप्रेस हिज कंप्लीट डिवोशन टुवर्ड लॉर्ड रामा. इस रामचरितमानस में उन्होंने अपने पूरा भक्ति जो है भगवान राम जी के बारे में लिखी है. उसके बाद सूरदास हैं, वो दूसरे भक्ति पोएट हैं
जिन्होंने लॉर्ड कृष्णा के बारे में लिखे, उन्होंने उससे रिलेटेड काफ़ी सारे छंद लिखे, पोएटिक कंपोजिशन लिखी। रामानंद वॉज अ पॉइनर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। रामानंद जो है वो नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट के स्तंभ माने जाते हैं। हिंदू मुस्लिम दलित ऑल बिकम हिज डिसिप्लिस। डिसिप्लिस में होता है शिष्य। हिंदू मुस्लिम दलित सभी उनके शिष्य थे। अमंग हिज डिसिप्लिस वर कबीर एंड रविदास। तो जो नामदेव थे, रामानंद थे, उनके जो शिष्य थे वो कबीर और रविदास थे। मीराबाई या राजपूत प्रिंसेस बिकम अ डिसिपल ऑफ रविदास। मीराबाई जो थी वो रविदास जी की शिष्या थी। अ भक्ति सेंट हु बिलोंग टू द अनटचेबल कास्ट। ये जो रविदास जी थे ये एक दलित जिसे कहते हैं अनुसूचित, जो अनटचेबल कास्ट जिसे मानते थे, जिसे छुआछूत किया जाता है, पहले उस कास्ट के थे, दलित ही थे। और इनकी जो शिष्या थी वो मीराबाई थी, जो एक राजपूत थी, राजपूत राजकुमारी थी। Through her hymns, she questioning the domination of the upper caste. अपनी मीराबाई ने भी अपनी कविताओं में क्वेश्चन उठाया है अपर कास्ट के डोमिनेशन को। शी वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड थ्रू हर भजन एक्सप्रेस हर कंप्लीट लव एंड सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा। वो लॉर्ड कृष्णा की भक्त थी और अपने भजन में उन्होंने पूरी तरीके से भगवान कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को, अपने समर्पण को दिखाया। शी कंपोज हर हैम्स एंड पोएम इन ब्रज भाषा। उन्होंने ब्रज भाषा में गाया करती थी एंड राजस्थानी लैंग्वेज में गाती थी, क्योंकि राजपूत थी, वो प्रिंसेस थी। ऑल द सेंट पोएट मेंशन अबव एम्फेसिस ऑन लव एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन। जितने भी संत पोएट हुए उन्होंने प्यार और भाईचारे की शिक्षा दी। द रिलीजियस टीचिंग वर बेस्ड ऑन ह्यूमनिज्म। उनकी सारी शिक्षा जो थी वो मानवता के ऊपर बेस्ड थी। देयर वर नो एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स और सेरेमनी। उन्होंने किसी तरीके की रिचुअल्स, मतलब जैसे हम पूजा पाठ कर्म कांड वगैरह करते हैं, इस तरीके की किसी भी महंगी सेरेमनीज या रिचुअल्स को उन्होंने विरोध किया। दे टोटली रिजेक्टेड कास्ट सिस्टम एंड रोट इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। ये जितने भी भक्ति सेंट हुए इन्होंने कास्ट सिस्टम का विरोध किया और जहाँ जहाँ ये रहते थे वहाँ की लोकल लैंग्वेज में ही इन्होंने अपने भजन, अपने जो भी इन्होंने दोहे वगैरह, चौपाई या ग्रंथ लिखे वो लिखे। द भक्ति सॉन्ग एंड द भजन कंपोज बाई दैम इन रिलीजन लैंग्वेज आर संग टिल टुडे। इनके गाए हुए भक्ति सॉन्ग और भजन जो हैं वो आज भी रीजनल उस क्षेत्र में गाए जाते हैं, आज भी। Narsi Mehta was a poet saint of Gujarat and an exponent of Hindu devotional religious poetry in the Bhakti of Lord Vishnu. नरसी मेहता जो हैं एक पोएट हैं, संत हैं, गुजरात के थे। उन्होंने भी हिंदू डिवोशनल में जो लॉर्ड विष्णु को पूजा करते थे उनकी भक्ति में बहुत सारी धार्मिक कविताएं लिखी हैं, जैसे वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पड़ाई जान रे, पर दुखी उपकार करे तो मन अभिमान न आन रे, सकल लोक मन शाहुन वंदे, निंदा न करे कनी रे, वंश कंच मन निश्चल रखे। तो ये अच्छी पोयम है जो ऐसे शुरू होती है कि वैष्णव जनते कही रे। आप इसको देखिएगा, इसकी लिरिक्स को, और उसे सुनिएगा। फिर सूफी मूवमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।